औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। चलें बेटा, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे जिसका नाम है वुमेन एजुकेशन या फीमेल एजुकेशन इन पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ज़्यादा कोशिश यही करूंगा कि मैं आपके सामने उर्दू ट्रांसलेशन करूं ताकि आप इंग्लिश सामने देखकर तो वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएं और साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएं ताकि टाइम भी हमारा बचे। तो चलें शुरू करते हैं। एजुकेशन, तालीम इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप एजुकेशन के बारे में कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है जो दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने कभी सुना एक ऐसे मुल्क के बारे में जो तरक्की कर रहा हो औरतों की मुतहरिक शमूलियत के बगैर? पार्टिसिपेशन, शमूलियत। एजुकेशन सबसे ज्यादा ताकतवर जरिया है, मीन कहते हैं जरिया, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, औरतों को ताकतवर बनाने का। ये भी जरूरी है कि हम उन्हें बचाएं इंसानी हकूक की पामाली से, वायलेशन, पामाली, खिलाफ वर्जी से, एज वेल एज इन मेकिंग देम अवेयर अबाउट देयर ओन राइट्स। और ये भी काम हमें करना चाहिए कि हम उन्हें आगाह करें उनके अपने हकूक से मुतल्लिक। माओ ने बिल्कुल ये सही बात बोली, क्या कि वुमेन होल्ड हाफ द स्काई, औरतें आधा आसमान उठाए हुए हैं। वुमेन हैव अ मेजर पार्ट इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क की आबादी में औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये नामुमकिन है एक खानदान के लिए भी कि वो एक बच्चे को मुकम्मल सुधारने की तालीम दे सकें। कहाँ? जहां पर माँ उस बच्चे की अनपढ़ हो। अगर माँ ही अनपढ़ है तो बच्चे की किस तरह तरबियत अच्छी हो सकती है? अगर एक खानदान नहीं बढ़ सकता औरतों की शमूलियत के बगैर तो कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है? फ्लरिश, तरक्की करना और ख्वाब देख सकता है तरक्की करने के औरतों की तालीम के बगैर? ये एक सवालिया निशान है, कैसे पॉसिबल है? आप एक मर्द को तालीम देते हो तो इसका मतलब है आप एक मर्द को ही तालीम दी, लेकिन अगर आप एक औरत को तालीम देते हो तो इसका मतलब है कि आपने एक नस्ल को तालीम दी है, एक नस्ल को परवान चढ़ाया। आगे बढ़ते हैं जनाब। 2015 में पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया गया, पाकिस्तान को कह दिया गया, ये शुमार कर दिया गया दुनिया के उन बदतरीन काम करने वाले ममालिक में जो कि तालीम में बहुत पीछे हैं। इन 2015 में ओस्लो समिट हुई थी एजुकेशन और डेवलपमेंट के ऊपर, तो वहां पर पाकिस्तान को बदतरीन काम करने वाले या इस शोबे से मुतल्लिक अपनी खिदमात से अंजाम देने वाले ममालिक में बदतरीन ममालिक की सफ में शामिल किया गया। आप हैरान होंगे, सरप्राइज, हैरान होना, आप सुनकर ये हैरान होंगे कि पाकिस्तान का जो अवामी खर्च है, एक्सपेंडिचर खर्च है तालीम पर, अगर हम उसको जीडीपी के लिहाज से देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें मुनाफा, जो पैसे हमें बचते हैं, वो अंदाजा लगाया गया कि वो 2.3% था 2019 और 20 में, जो कि उस पूरे इलाके में सबसे कम है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो जो बजट एलोकेट किया गया, मुख्तस किया गया तालीम के लिए, जो सबसे कम है, उसका टारगेट है जी 15 से 20% आपकी जीडीपी का। टोटल बजट ऑफ 4% जीडीपी बनता है, यानी 4% जीडीपी आपको लगाना ही पड़ेगा। तकरीबन 22.6 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से 16 साल के दरमियान है, वो पाकिस्तान के अंदर स्कूल में ही नहीं जाते। हकीकत तो ये है कि 44% लड़के, 44%, 44% लड़के और 56% लड़कियां जो पाकिस्तान में हैं वो स्कूल ही नहीं जाती। 32% प्राइमरी स्कूल की एज की जो गर्ल्स हैं वो स्कूल से बाहर है पाकिस्तान में, और 21% बॉयज बाहर है। यानी यहां पर आपके हिसाब लगाना कि 32% गर्ल्स प्राइमरी तक की तालीम हासिल नहीं करती, 21% जो है बॉयज नहीं हासिल करते। 6 ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते 59% गर्ल्स जो हैं वो स्कूल से बाहर चली जाती हैं, यानी वो 6 क्लास में पहुंचने से पहले जो है वो तालीम नहीं पढ़ती, बिल्कुल नहीं पढ़ती, खत्म कर देते हैं, उनको छुड़वा दिया जाता है।
और 49% बॉयज वो चले जाते हैं। सिर्फ 13% लड़कियां ऐसी होती हैं जो अभी भी 9th ग्रेड तक स्कूल में पहुंचती हैं। दोनों लड़के और लड़कियां, इनको तालीम की नेमत से महरूम किया जा रहा है और ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल अदादोशुमार है। लेकिन गर्ल्स, ये तो वर्स्ट इफेक्टेड है, ये बहुत ज्यादा मुतासिर है। नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मैन। कोई भी जदोजहद कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक औरत मर्द के शाना बशाना काम नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो बहुत सख्ती से खिलाफ हैं कि औरतों को तालीम दी जाए। वो नहीं चाहते कि उनके की तालीम के ऊपर एक धेला भी खर्च करें। उनके मुताबिक अगर आप एक लड़की को तालीम देते हो तो ये यूजलेस है, बेबुनियाद है, जबकि अगर आप एक लड़के को तालीम देते हो तो ये फवायद लेकर आएगा। फ्रूट्स क्या होता है? फवायद लेकर आना। फ्रूट जिसका मतलब फल होता है, उसकी जमा नहीं होती। जो अगर फ्रूट्स कहते हैं तो इसे कहते हैं मेहनत का फल, आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा सब्र का सिला मिलना, तो इसलिए फ्रूट्स है। अगर फ्रूट्स फल के लिए इस्तेमाल करना है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट अगर वहां पे डिस्कस है सेंटेंस में तब फ्रूट्स आएगा, वरना नहीं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जनाब अगर लड़के को तालीम दी जाएगी तो ये उनके सब्र का फल होगा, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो जब कमाएगा, अच्छे से कमाएगा और फिर उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा तालीम हासिल करने के बाद। लेकिन अगर एक लड़की की बात करते हैं तो वो तालीम हासिल करने के बाद वो तो ब्याही जाएगी और उन मुस्तकबिल में उनके किसी इस्तेमाल की नहीं है, इसलिए पढ़ाने का क्या फायदा। एक और वजह उन्हें स्कूल ना भेजने की को एजुकेशन है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा सहूलियात नहीं है तालीम के लिए। ये मुमकिन नहीं है, खास तौर पर देहाती इलाकों के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि हम अलहदा इंस्टीट्यूशन या इदारे दें बॉयज और गर्ल्स दोनों को। वालदैन जो है वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझते हैं कि उनकी जो बेटी है उसकी हिफाजत हो भी सकती है या नहीं। वो नहीं चाहते कि वो उसको स्कूल भेजें इस सूरत हाल के अंदर। देयर इज नो ग्रेट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी देन अ स्ट्रॉन्ग, फ्री एंड एजुकेटेड वुमन। हाँ, अगर कोई सुतून समझना है आपने स्टेबिलिटी का, एक जो है मजबूत तरीन चीज का अगर आपने कोई पिलर या सुतून समझना है तो वो क्या है? वो यही है कि एक मजबूत, आजाद और तालीम याफ्ता खातून पैदा की जाए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं इस औरतों की तालीम की गिरती हुई रेशो या निस्बत के लिहाज से, यानी गिरती जा रही है ये शरह। तो इसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा शिकार हैं, इसकी जिम्मेदार हैं। इल फंडिंग की वजह से, फंडिंग ही नहीं सही करते। स्कूल की जो निज़ाम है, ढांचा है, वो गिरता जा रहा है और टीचर्स भी अनक्वालिफाइड होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते जो स्कूलों में लगा दिए जाते हैं। जनाब इन पे चेक एंड बैलेंस की भी बहुत ज्यादा कमी है, टीचर की परफॉर्मेंस को भी नहीं देखा जाता। हर गवर्नमेंट की बैड पॉलिसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और अब ये एक बहुत मुनाफा बख्श बिजनेस बन चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो लीगली इस चीज की गारंटी देती है कि वो 5 साल से 16 साल तक के बच्चों को तालीम देगी और जरूर देगी और फ्री देगी। ताहम फंडिंग फॉर एजुकेशन इज लो। हमारी एजुकेशन के लिए जो फंडिंग है वो बहुत कम है। 2010 की ही अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 10% अपने फंड्स जो थे एजुकेशन सिस्टम को ग्रांट किए। इसकी निस्बत गवर्नमेंट 7 गुना ज्यादा रकम मिलिट्री पर्पस पर इस्तेमाल करती है हमारे पाकिस्तान की। गोल फीमेल एजुकेशन का मकसद जो फीमेल एजुकेशन का होना चाहिए वो मुस्तकिल तौर पर एक मुस्तकबिल की माँ जो बने उसकी परवरिश होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज लाखों लड़कियां और औरतें पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनको महरूम किया गया है तालीम के हक से और 2/3 दुनिया के जो अनपढ़ बालिग जो आबादी है वो औरतों पर मुश्तमिल है। हर दिन औरतों को बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है तालीम के रास्ते में और उसके लिए जनाब जो रुकावटें हैं, गुर्बत बहुत बड़ी है,
फिर उसके बाद सकाफती रिवाज हैं जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है नहीं जी, फिर बुरा निज़ाम है, घर में जुल्म किया जाता है, और उसकी जो है वो बहुत ही नज़ाकत वाला अमल है कि जी यार बड़ी शाइसी होती है तो हम इसको भेजना, कहीं कोई मसला ना हो जाए या कुछ ऐसा। हमें इस बारे में समझनी पड़ेगी कि अगर हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो हमें आगाही लोगों में लानी पड़ेगी औरतों की तालीम को लेकर। खुशकिस्मती से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना ज़हन बदला और वो कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि वो लड़कियों को तालीम दें। पिछली 2 दहाइयों से औरतों ने बहुत ही शानदार तालीमी निज़ाम के अंदर या तालीमी मैदान के अंदर तरक्की हासिल की है। जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें भी इकदामात करने चाहिए कि स्कूल की बिल्डिंग्स को खाली करवाएं उन लोगों से या उन वडेरा से जो सिंध के वडेरा हैं, बलूचिस्तान के वडेरा हैं और कुछ पंजाब के भी हैं जिन्होंने बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा किया हुआ बिला वजह। गवर्नमेंट को यकीन रखना चाहिए, यकीन दिलाना चाहिए इस बारे में, मुकम्मल जो है इस बारे को चीज को यकीनी बनाना चाहिए कि सेपरेट बिल्डिंग्स बनाई जाएं गर्ल्स की तालीम के लिए, और तालीम का एक जो बेहतरीन फ्लो है, ढांचा है, धार है, उसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ आगे लेकर जाया जाए। हाँ, और मजीद ये बात कि जनाब गवर्नमेंट और प्राइवेट के इदारे हैं जो भी हैं उनके ऊपर एक मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो जनाब पूरा मुल्क जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बनता है और ज्यादा तरक्की याफ्ता बनता है। ये किसने कहा? मिशेल ओबामा ने कहा। ठीक है बेटा, हमारा ये ऐसे हो चुका कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले ऐसे के साथ या अगले किसी काम के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।